गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्याम कृष्ण यादव आपका सर्वोच्च क्लासेस में स्वागत करता हूं और हम प्रोनाउन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोनाउन के काइंड्स के बाद हम आपको उससे संबंधित जो नियम हैं, ऑल दोज रूल्स पर्टेनिंग टू इट, वी आर डीलिंग विद देम, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा और आपका कल्याण, आपको ज्ञान, यह मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी उम्मीद से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आइए आज हम 10वें नियम पर आते हैं। इफ़ इन ए गिवन सेंटेंस द डिफरेंट प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट नंबर एंड पर्सन आर यूज्ड विद एनी वर्ब, अगर किसी वाक्य में संदर्भित क्रिया के साथ जो आए हुए सर्वनाम हैं, अलग अलग पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए हैं आपको, सिंगुलर प्लूरल होता ही है, अलग अलग पुरुष और वचन के सर्वनाम अगर किसी क्रिया के संदर्भ में आए हैं, जुड़े हैं, तो उनके उल्लेख करने का, उनके लिखने का तरीका, वह अगर वे एक वचन हैं तो इस क्रम में रखते हैं। लेकिन यह भी शर्त है कि जो संदर्भित क्रिया है वो अच्छे किस्म की हो, अच्छे मैनर्स का हो, अच्छे व्यवहार से संबंधित हो, सकारात्मक भाव हो, तब उनमें हम 231 को याद रखते हैं। 231 यानी कि सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अगर किसी वाक्य में मान लिया थर्ड पर्सन नहीं है तो हम सेकंड पर्सन लिखेंगे, तब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अगर फ़र्ज़ किया जैसे उस वाक्य में फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड थर्ड ही है, तो पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे, तब हम थर्ड पर्सन लिखेंगे। कहने का मतलब ये कि क्रम में हमको आपको 231 का यह सूत्र याद रखना है और इसमें गलत ना हो। लेकिन यह शर्त है कि वे कर्ता जो अलग अलग पुरुष और वचन के हैं सर्वनाम, ये एक वचन के हों, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुवचन उसका अलग नियम है। तो उनको हम इसी क्रम में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ भी लिख दिया मैंने, जहाँ किसी क्रिया के संदर्भ में भिन्न भिन्न पर्सन्स और नंबर के प्रोनाउन साथ आए हों तो उन्हें रखने में निम्न क्रम को अपनाते हैं। अच्छे भाव से 231 का क्रम रखते हैं, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। अब देखिए, जो उदाहरण मैंने आपको दिया इसमें, वह और मैं फसल काट रहे हैं, सकारात्मक भाव है, सत्कर्म है, तो ही एंड आई आर रीपिंग हार्वेस्ट। फसल काटने के बेटे रीप कहिएगा, कट अच्छा नहीं लगेगा। अब काटने के लिए देखिए, अब चारा काटते हैं तो चैफ, चारा को चैफ कहते हैं, और कट काटना। लेकिन जब हम फसल काटने की बात करते हैं तो रीप क्रॉप्स या रीप हार्वेस्ट ही कहेंगे। इसीलिए मैंने आपको इसको विशेष तौर से उल्लेखित कर दिया है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक बहुत मशहूर कविता है, सॉलिटरी रीपर, बहुत अच्छी कविता है। एकाकी में वह कन्या गेहूं की फसल काटती है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले काटती है और अपनी ही भाषा में गीत गाती है। वो क्या गीत गाती है वो कभी नहीं समझ पाता। तो बहरहाल उसमें सॉलिटरी रीपर, रीप माने काटना और रीपर माने काटने वाली, तो वह एकाकी
वह अकेली फसल काटने वाली कन्या, उसके पर उन्होंने कविता लिखी। बहुत रोचक कविता है। तो अब देखिए, हमने आपको बताया कि ही एंड आई आर रीपिंग हार्वेस्ट। वह और मैं, हम आई को पहले नहीं लिख सकते, यहाँ वी नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुवचन का है। ही एंड आई आर रीपिंग हार्वेस्ट, वह और मैं फसल काट रहे हैं। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि यू एक वचन में भी है, यू बहुवचन में भी है। तो ये एक वचन का आशय है। यू एंड ही आर रिलेटिव्स, तुम और वह रिश्तेदार हो। आप समझ रहे हैं ना। अब ये रिश्तेदार को किथ एंड किन भी कहते हैं। किथ एंड किन, रिश्तेदार, और किनशिप नातेदारी। बहुत अच्छा वर्ड। किंग मत समझ लीजिएगा, किंग माने राजा हो जाता है, ये किनशिप है, नातेदारी। फिलहाल अब हमने आपको बताया कि अगर एक वचन में है तो उनका क्रम हम 231 रखते हैं और पॉजिटिव भाव का क्रिया हो। और हम अब सेकंड पर्सन, अब हम आते हैं प्लूरल में। अगर वो कर्ता जो वाक्य में क्रिया से जुड़े हैं, अगर वे बहुवचन में हैं तो उसका ऑर्डर 123 होना चाहिए, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन और लास्टली द थर्ड पर्सन। यहाँ पर 231 था एक वचन में, बहुवचन में 123 होगा। अगर बहुवचन है, वी है, यू है, दे है। अब देखिए ये क्रम, वी एंड दे आर गोइंग टू मार्केट, हम और वे बाजार जा रहे हैं, सकारात्मक भाव से है, बहुवचन करता है तो हम इसी क्रम में लिखते हैं। पहले सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बहुवचन का, तब थर्ड पर्सन बहुवचन का। इसमें ही नहीं आ सकता, इसमें आई नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह 123 का क्रम दैट इज़ ओनली मेंट फॉर दोज प्रोनाउंस दैट आर ऑफ द प्लूरल फॉर्म हो गया। अब देखें, अब हम, हाँ आपको ये भी बता दें, खरीदने की अंग्रेजी परचेज, बाई, वेंड, जो फेरी पे सामान बेचते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, बेचने वाला, और ख़रीदने वाला वेंडी, परचेज़र, बायर, खरीदने वाला। तो ये आपके वर्ड्स आपको काम दे रहे हैं। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात इसमें यह देखें, एन डी करके मैंने लिखा है, इन केसेस ऑफ एक्शंस, ऐसी क्रियाएं जो, ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रियाएं जिनमें सकारात्मक भाव ना हो, जिनमें नकारात्मक भाव हो, और सबसे बड़ी बात, उनसे किसी भूल, चूक, पूर्वाग्रह, दुश्मनी या दुराशय, गंदे आशय से किसी भावना का प्रकट होता है या उसको व्यक्त करते हैं उस वाक्य से, तो यहाँ पर सर्वनाम रखने का जो क्रम है वो 123 होता है। यहाँ 231 नहीं। बुरी भावना से हो, दुश्मनी का हो, पूर्वाग्रह का हो, मारपीट हो, लड़ाई हो, आदि सब चीज़ें, तो इसको हम 123 में रखते हैं। कहने मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। और ये हमने लिख दिया, जहाँ संदर्भित क्रिया का आशय किसी भूल, चूक, पूर्वाग्रह, दुराशय, ये लॉ का वर्ड है, मेलाफाइड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन, दुराशय, बोनाफाइड लैटिन वर्ड है, जिस वर्ड में बोना आ जाए उसके में शुभ, BONA, क्योंकि ये आपने देखा बेनी, हम आपको बताए थे एक बार, ये लैटिन वर्ड है, इसके माने शुभ, अच्छा। जैसे कहीं वो बोनाफाइड स्टूडेंट है, वह बोनाफाइड विद्यार्थी है, अच्छे सद्भाव में
बेनी, और अगर बुरा है तो मैला, MALA, वो दुराशय का है। ये लैटिन वर्ड है, इसको याद रखिएगा। तो हम आपको बताए थे जहाँ संदर्भित क्रिया का आशय किसी भूल चूक, पूर्वाग्रह, दुराशय अथवा नकारात्मक भाव, इफ दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ नेगेटिव एस्पेक्ट इन दैट एक्शन, तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रोनाउंस को द ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग दोज प्रोनाउंस दैट शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ 123, उनको लिखने का क्रम 123 होना चाहिए। यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। अब देखिए, हम आपको ये कई बार आया है यानी कि यहाँ भी आपको लिखा था IE, ये IE हम आपको बता दिए हैं, इबिड एस्ट, इसके माने होता है यानी कि सोमवार, यानी कि 8 तारीख। ये लैटिन है, आप इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, आपको काम देगा। इसलिए हम जो वर्ड्स आते हैं देते ज़रूर हैं। तो ये बात समझ में आई। अगर उस वाक्य में आई हुई क्रिया अगर किसी दुराशय का भूल चूक, गलती अथवा नकारात्मक भाव के आशय से प्रयुक्त हुई है, तो उसके जो भिन्न भिन्न सर्वनाम हैं, भिन्न भिन्न पुरुष और वचन के, उनको रखने का क्रम हम 123 रखते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। यू एंड ही अटैक द सर्वेंट, तुमने और उसने नौकर पर हमला किया। हमला करना क्या है? गलत कार्य है, अच्छा कार्य नहीं। तो इसलिए वो दुराचरण के कार्य को, मिसकॉन्डक्ट को हम इसी क्रम में रखते हैं। अगर अच्छे किस्म का है तो इन दोनों नियम से, आई एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर द मिसकॉन्डक्ट। अब ये यहाँ भी दुराचरण आ गया, तो जो दुराचरण मैंने और तुमने किया है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये बात समझे, फर्स्ट पर्सन तब सेकंड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रम हम यही रखते हैं, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो। इसलिए कि लिखने पढ़ने हम देखते हैं लोग बहुत गलत कर देते हैं। अब आप देखिए, वर्ड्स हमने बताया आपको, मिसकॉन्डक्ट आया तो हम आपको याद दिला दे रहे हैं। डिमीनियर, बिहेवियर लोग अक्सर कहते हैं इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा वर्ड डिमीनर है, ये नाउन है। डिमीनर माने व्यवहार या आचरण। अगर दुर्व्यवहार है, दुराचरण है, तो मिस डिमीनर या मिस बिहेवियर। हमारे आपके IPC में ये मिस डिमीनियर का ही उल्लेख है। हमारी आपकी दंड संहिता में मिस डिमीनियर शब्द का प्रयोग हुआ है, मिस बिहेवियर का प्रयोग हुआ है। अब ये देखें, अपॉलॉजी, क्षमा, लोग कहते हैं सॉरी, तो दैट इज़ यू आर रेंडरिंग अपॉलॉजी, यू आर एक्सटेंडिंग अपॉलॉजी फॉर वॉट एवर यू हैव डन, फॉर वॉट एवर रॉन्ग हैज़ बीन डन बाई यू। जो भी आपसे गलत हुआ है उसके लिए आप क्षमा कर रहे हैं, क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, तो उसको अपॉलॉजी, क्षोभ या क्षमा कहते हैं। और अपोलोजाइज वर्ब हो जाएगा क्षोभ या क्षमा मांगना। अब देखिए, क्षमा की इतनी अंग्रेजी है, पार्डन, एक्सक्यूज, एक्सोनरेट, फॉरगिव, कंडोन, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। पार्डन, किसी की, जैसे अध्यापक ने आपको क्षमा कर दिया, ही पार्डन यू। एक्सक्यूज़, अब जैसे कहीं जाते हैं हम देखते हैं अक्सर लोग कहते हैं हेलो, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, अरे एक्सक्यूज़ मी। हम देखते हैं लोग बहुत गलत बोलते हैं, हर बात में हेलो। बाज़ार जा रहे हो, सब्जी लेते हैं ना हमारे लिए, हेलो, तो दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। हेलो मीन्स स्पीक, बोलिए, ना कि हेलो माने होता कि कहिए कहाँ जा रहे हैं। अरे आपको किसी से कोई मंगानी है, वो जा रहा आगे, तो आप कह दीजिए एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्षमा करें, हमारी बात सुन लीजिए, हमारा ये काम करे आइए। तो ये डिसेंसी है, ये शालीनता है, सिखाती है। लेकिन इतना गलत चला बेटा, इतना समाज में गलत, एकदम गोड़ दिया अमेरिकन इंग्लिश ने, हर बात में हेलो हेलो हेलो, मतलब हेलो माने होता बोलिए। जैसे आप कोई फ़ोन आता है, यस हेलो आई एम यादव सर स्पीकिंग, मैं यादव सर बोल रहा हूँ, तो ये हेलो माने स्पीक, बोलिए। और आप किसी से कोई सामान मंगाते हैं, हेलो पानी लेते हो, हेलो मत कहिए, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़,
प्लीज़ फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये कहना चाहिए, लेकिन कितना गलत अंग्रेजी चल रहा है और लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं। एक्सक्यूज़ छोटे मोटे कार्यों में, एक्सोनरेट राष्ट्रपति की क्षमा की शक्तियों को एक्सोनरेट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एक्सोनरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉरगिव, जैसे आपने किसी से कोई गलती की तो आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दें। कंडोन, हाजिरी वगैरह माफ़ करना, हाजिरी वगैरह में क्षमा करते हैं, मेरी हाजिरी क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, वो कंडोन है। अटेंडेंस के लिए है कि हम नहीं रहेंगे, हमारी हाजिरी माफ़ कर दें, ये इसका नॉन फॉर्म है। पार्डन, एक्सक्यूज़, फॉरगिवनेस, एक्सोनरेशन, इसको याद कीजिएगा, कंडोनेशन, ये सारे वर्ड्स डायरी में इसको लिखें बेटे, आपको बहुत काम देगा। हमारे संज्ञान में जो भी वर्ड्स आते हैं, विच एवर वर्ड कम्स अक्रॉस माई माइंड, आई जस्ट गिव यू, इसलिए इट इज़ फॉर योर इंटरेस्ट, इन योर इंटरेस्ट यू शुड गेट इट रिटन।